हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। मैं एसके ठाकुर यानी कि ठाकुर सर आपको सिखाता हूँ मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। जैसा कि मैंने सिलेबस के दौरान आपको कमिटमेंट किया था कि मैं पूरे 12th का कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको मैं बताते चलूं कि ये हमारा जो ठाकुर सर 11-12 चैनल है, ये ठाकुर सर अकेडमी जो हमारा बीएससी वाला चैनल है, उसी का एक बेहतरीन सा शुरुआत है। बस जरूरत है तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें और मित्रों के बीच में तो जरूर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम लोग शुरुआत करें 12th के सिलेबस में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का लेक्चर 1, पहला लेक्चर। ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चों के लिए है, फिर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कवर अप करेंगे। तो आज जो अपने लोग शुरू कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं पढ़ा रहे, पहले चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके 11th के टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री से काफी मिलता जुलता और ट्रिगोनोमेट्री 10th से काफी मिलता जुलता है। तो मेरे ख्याल से जल्दी से आपको चीजें समझ में आएगा इसके अंदर। और आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे डिफिनीशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, आईटीएफ का डिफिनीशन, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डिफिनीशंस को कवर अप करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को देखेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ पर भी डिस्कशन करेंगे। और आप सभी को मैं बताते चलूं कि अगर आप अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप भी है। इसको आप डाउनलोड कर लें। इस पर आपको 11, 12 JEE, BSc, CUET के लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स हैं हर एक कोर्स का। चैट कर सकते हैं हमसे कभी भी किसी भी रूप में, और उसके बाद हाईली डिस्काउंट रहता है सभी कोर्स पर। और सबसे जरूरी चीज़ है, अगर आप अपना यूट्यूब पर करवाए हुए क्लास का PDF नोट्स चाहते हैं, सर कि लिखे कैसे, नोट्स नहीं मिल रहा है, तो हमारे ऐप पर यूट्यूब पर करवाए हुए क्लासेस जितने भी हैं उस सभी क्लास का PDF नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, ऐप के बारे में, जे के बारे में, या फिर हमारे यूट्यूब के बारे में क्या अपडेट्स चल रहे हैं अभी, सारी जानकारी आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जस्ट लाइक जो ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा है 11th में, उसी का रेसिप्रोकल केस यहाँ पर चलता है। रेसिप्रोकल केस चलता है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर सपोज करो कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास में x है, साइन थीटा इज इक्वल टू x है, मतलब साइन का एंगल थीटा है और बराबर के साइड में लिखा हुआ x है। इस केस में अगर साइन अपने पार्टनर, साइन का पार्टनर अभी फिलहाल देखो तो ये थीटा है, साइन का पार्टनर कौन है सर, अभी थीटा है, अपने पार्टनर को छोड़ के अगर इस साइड जाएगा, इस साइड अगर जाता है, साइन अपने पार्टनर थीटा को छोड़ के इस साइड से उस साइड अगर जाता है, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं इसको साइन इनवर्स, ना कि साइन का पावर -1। इसको पढ़ते हम लोग सर, इसको पढ़ते हम लोग साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। और इसमें x जो होता है, इसमें जो x का इस्तेमाल होता है वो x का वैल्यू हमेशा लाइज करता है -1 से +1। अब ये कहानी कहां से आया इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि -1 से +1 तक क्यों लिया जाता है उसका वैल्यू। ठीक है बंधु, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि भैया साइन जो होता है ना, साइन अगर अपने पार्टनर को छोड़ के इस साइड से उस साइड गया, साइन का पार्टनर थीटा है, थीटा को छोड़ के उस साइड चला गया तो उसने कर दिया बेवफाई। पार्टनर को छोड़ना मतलब बेवफाई, बेवफाई कर दिया तो ये बन गया साइन इनवर्स। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग इसमें, तो सिमिलरली हम बात कर सकते हैं सर कॉस के साथ भी चलता है ऐसा ही। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अगर बन रहा होता है तो थीटा इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर से टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो रहा होगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू भी tan इनवर्स एक्स हो रहा होगा। और उसके बाद अगर सेक कॉट थीटा की बात करूं यहां पर से, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स हो रहा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स एक्स हो रहा होगा। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो रहा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स हो रहा होगा।
और कॉसेक थीटा की बात करें, ये बराबर एक्स हो रहा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स एक्स हो रहा होगा। कुल मिला के मैं यहाँ पर से आपको ये बता चुका हूं कि बस इतना सा समझो कि साइन के लिए जैसे काम करता है वैसे सभी के लिए अपने पार्टनर थीटा को छोड़ के उस साइड जाओगे, माथे पर -1 लगाओगे और उसको पढ़ दोगे साइन इनवर्स। कॉस अपने थीटा पार्टनर थीटा को छोड़ दिया, कॉस चला गया उस साइड तो बन गया कॉस इनवर्स, माथे पर -1 लगा लिया इसलिए कॉस इनवर्स एक्स पढ़िएगा। सेम टेन थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, बाकी भी सिमिलरली चलता है। इस सभी में एक्स का वैल्यू वो हो जरूरी नहीं है, कॉस साइन का सेम होता है, बाकी अलग अलग चलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये दोनों का साथ चलता है, दोनों का सेम चलता है। बस मुद्दे की बात अभी फिलहाल इतना समझना है कि साइन अपने पार्टनर थीटा को इस साइड छोड़ के इस साइड आया। जैसे कि अगर अपने पास में आता है मेरे भाई मेरे दोस्त, चीजों को समझना है तो एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर आपने कहा यहां पर से कि साइन इनवर्स में लिखा 1/2 इज इक्वल टू एक्स है या थीटा मान लो, तो यहां पर से ये समझ लो कि अच्छा दोनों चीज काम करता है। ये भी याद रखना कि अगर साइन इस साइड जाता है तो इनवर्स बनता है, इस साइड आएगा तो वापस साइन थीटा बन जाएगा, ये भी याद रखना। देखो यहां पर से मान लो कि भैया साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू थीटा लिखा हुआ है। अब हम क्या करें सर, इनवर्स अपने पार्टनर को छोड़ के इस साइड जाएगा, इनवर्स अपने पार्टनर को छोड़ करके इस साइड से उस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, इस साइड में छोड़ देगा 1/2 और उस साइड जाके बन जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब साइन अपने पार्टनर साइन इनवर्स अगर अपने पार्टनर को छोड़ रहा है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, मतलब इस साइड से उस साइड जाओगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। अगर इस साइड हो इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लगा दो, और उस साइड से वापस इस साइड आओगे तो इनवर्स खत्म कर दो। यहां से कह सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू में 1/2। अब वापस अगर मान के चलो इनवर्स में ले जाना है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। बात अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स जो होता है कभी भी 1/sin मत समझिए, या साइन का पावर -1 नहीं समझना है। देखो नॉर्मली जब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर अगर एक्स होता है तो आप कह सकते हो यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर, ये जो है अपने पास में ये पावर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम कर रहा है, पावर के रूप में। यहाँ जो दिख रहा है ना ये वाला -1, ये पावर के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। कैसे, इनवर्स फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। इनवर्स फंक्शन को कभी भी पावर नहीं कहा जाता है, ठीक है भाई। हाँ एक चीज याद रख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को आप कह सकते हो आर्क साइन एक्स। मतलब क्वेश्चन में अगर अपने पास में अगर ऐसा हो जाए तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर आर्क साइन एक्स लिख सकते हैं, मतलब इनवर्स खत्म करके आर्क साइन। जैसे देखो, जैसे अपने पास में लिख दिया मैंने, जैसे साइन में क्या कॉस सब में काम करता है, कॉस इनवर्स लिख दिया अपने पास में सर 1/2 है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कॉस आर्क, पहले दोगे आर्क कॉस 1/2, आर्क कॉस 1/2, आर्क कॉस 1/2 कह सकते हैं, आर्क कॉस 1/2 कह सकते हैं। क्या बंधु, आइए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पे सारा खेल चलने वाला है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है सर रेंज की बात चल रही होती है। ध्यान दीजिएगा, जब आपने कहा y बराबर fx होता है ना मेरे भाई, तो इसमें जो x होता है x, इस x को हम कहते हैं सर डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। इसमें जो y का वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। इसका मतलब आपको यहां पर से ये समझना। अच्छा एक चीज और बात समझ लो कि भैया ये जो x होता है डोमेन, तो जब कभी भी x के बारे में बोल रहे होंगे तो आप डोमेन बोल रहे होंगे, जब कभी भी y के बारे में बोल रहे होंगे तो रेंज। y बोलिए या पूरा का पूरा fx बोलिए, y बोलिए या पूरा का पूरा fx, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, रेंज, क्योंकि fx का ही नाम y है। और ये भी याद रखिएगा भैया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो बहुत सारा वैल्यू देता है, बहुत सारा वैल्यू देता है। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनवर्स जब कभी भी आया तो हमेशा सिंगल वैल्यू देता है। इनवर्स कैसा वैल्यू देता है, इनवर्स कैसा वैल्यू देता है, सिंगल वैल्यू देता है। इनवर्स जैसे 2 का इनवर्स 1/2, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो इनवर्स जब कभी भी किसी फंक्शन या किसी नंबर का हम कहते हैं तो वो यूनिक वैल्यू देता है, सिंगल वैल्यू।
सिंगल वैल्यू कैसे डिफाइन होगा, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखें, किस रेंज में या किस क्वाड्रेंट में रखें कि वो अपना वैल्यू हमेशा यूनिक दे, उसी के लिए हमें इस प्रिंसिपल वैल्यू को याद रखना, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को याद रखना पड़ता है, प्रिंसिपल वैल्यू को। यहां पर जो है सो चीजें आपको कैसे याद रखनी है वो भी मैं बता दूंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अपने पास लिखा हुआ सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ सर, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, यानी कि हम साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करने वाले। यहां पर बात करने वाले सर डोमेन के बारे में। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जब कभी होगा साइन इनवर्स के दुनिया में तो -1 से +1, साइन इनवर्स की दुनिया में x का वैल्यू -1 से +1 तक चलता है। अगर ये -1 हो गया इसका मतलब साइन y बराबर -1 हो गया। अब -1 साइन का वैल्यू कहां पर होता है तो 90 पर होता है, -90 पर होता है, 1 होता है 90 पर, अब -1 होता है -90 पर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि भैया -1 पर y का वैल्यू -π/2 और 1 पे y का वैल्यू कितना, 1, यहाँ 1 रखोगे इसका मतलब साइन y इक्वल टू 1, तो साइन y 1 है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना 90। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि y का वैल्यू जो होगा वो -1 से +1 तक है, और y का ही वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू चाहे रेंज। आप इसको ऐसे कह सकते हो सर, तो आप ऐसे कह सकते हो कि साइन इनवर्स x जो होता है ना मेरे भाई, उसका वैल्यू हमेशा π/2 से कम रहेगा, बराबर रहेगा, और -π/2 से ज्यादा बराबर रहेगा, है कि नहीं, बिल्कुल। तब इसी पैटर्न को समझिए और इसी तरह से याद रखिए कि भैया अपने पास में cos इनवर्स x जो उसका वैल्यू, उसका जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब सर, डोमेन का मतलब x का वैल्यू, डोमेन के मीन्स मतलब x का वैल्यू, डोमेन के मीन्स x का वैल्यू, x का वैल्यू, डोमेन बोले तो x का वैल्यू, डोमेन बोले तो x का वैल्यू, रेंज बोलेंगे रेंज, तो रेंज का मतलब होता है मेरे भाई यहां पर से y का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू, और y के वैल्यू को ही बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज को ही बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो cos इनवर्स x जो होता है ना, cos इनवर्स x, उस cos इनवर्स x में x मतलब डोमेन जो होगा उसका क्या होगा सर, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, जबकि रेंज आएगा रहेगा उसका 0 से पाई तक, क्योंकि -1 होता है पाई पे और 0 पे होता है cos का वैल्यू 1, के लिए -1 से +1 पर 0 से पाई। मतलब cos इनवर्स का अगर हम बात करें इसमें cos इनवर्स का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर कि cos इनवर्स x जो होता है ना वो 0 से लेकर के पाई तक चलता, ठीक है। यानी cos इनवर्स का जब कभी भी आप वैल्यू कंसीडर करोगे तो 0 से पाई के बीच में ही रखोगे, 0 से बड़ा नहीं, पाई से छोटा, 0 से छोटा नहीं और पाई से बड़ा नहीं। आगे बात करते हैं सर कॉसेक का। कॉसेक का क्या होता है सर, कॉसेक का सेम चलता है इसके तरह, इसका x का वैल्यू कहां से कहां तक सर, रियल नंबर -1 से +1, रियल नंबर में से -1 से +1 तक को छोड़ करके, मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू लेस देन -1, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू +1, मतलब -1 से +1 के बीच का वैल्यू को छोड़ दीजिए। r माइनस, माइनस का मतलब घटाना मत समझिए, सेट थ्योरी की दुनिया का मतलब होता है माइनस का मतलब हटाओ, माइनस का मतलब क्या होता है हटाओ, मतलब रियल नंबर में से -1 से +1 के बीच वाला, ओपन इंटरवल का मतलब बीच वाला। याद रखिएगा जब कभी भी आपके पास ऐसा दिया हो, ऐसा वाला लिखा हो, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। क्या पढ़ते हैं सर, ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब जिसके अगल बगल में लिखा हुआ है, ये जिसके अगल बगल में छोटा ब्रैकेट लिखा हुआ है, उस वैल्यू को आपको क्या करना है सर, छोड़ना है। जिस वैल्यू जिसके बगल में बिग ब्रैकेट लिखा हो, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इस केस में वैल्यू क्या होता है सर, पकड़ना होता है। पकड़ने का मतलब ये हुआ, पकड़ने का मतलब ये हुआ कि जिसके बगल में भी लिखा हो क्लोज इंटरवल, समझ लो उस वैल्यू को आपको लेना है। जैसे मैंने कह दिया 1 और 3, मतलब x का वैल्यू 1 3 और उसके बीच वाला भी होगा। यहाँ लिख दिया 1 3 मतलब 1 3 के बीच वाला, सिर्फ ना 1 ना 1 3 ना 3। ठीक है बंधु, ये कहानी है। तो -1 से +1 तक को छोड़ के सारा वैल्यू आ जाएगा कॉसेक के डोमेन में।
और इस केस में साइन का जो कहानी वही चलेगा इसमें भी, इसके में कॉसेक में, बस जीरो छोड़िएगा, जीरो को छोड़कर। क्यों सर? क्योंकि जीरो पे ये इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी तो कभी लेना ही नहीं। इसका मतलब हम यहां पर से बात कर सकते हैं, तो कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक, लेकिन जीरो को छोड़। अगर बात करते हैं सेक का, तो सेक का कॉसेक का डोमेन सेम होता है, रेंज में अंतर होता है। कॉस का जो डोमेन होता है वही, सॉरी, कॉस का जो रेंज होता है वही रेंज होता है किसका, सेक का भी, लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 को हटा दो, बाकी जो बचा वो। ठीक है, इसका माइनस का मतलब सर छोड़कर। अगर हम बात करें 10 का, तो 10 का और कॉट का दोनों का डोमेन रियल नंबर होता है, मतलब ये x डोमेन का मतलब x, ये कुछ भी रख सकता है अपने सामने में, बस आंसर जो देगा वो -π/2 +π/2 के बीच वाला। तो मेरे ख्याल से सेम साइन की तरह ही है, इसमें क्लोज है, इसमें ओपन है, इसमें π/2 ले सकते, इसमें π/2 नहीं ले सकते। क्यों ले सकते सर? क्योंकि π/2 पे 10 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। सेम चलते हैं कॉट में, तो कॉस वाला ही चलता है, 0 से पाई के बीच वाला। x का मतलब ये हुआ कि इसके सामने में, कॉस साइन के सामने में x हमेशा -1 से +1 तक का होगा। जबकि अगर हम कॉसेक और सेक के बारे में बात करेंगे, तो रियल नंबर में से -1 से +1 के बीच का छोड़ के सभी नंबर चलेगा। मतलब इसके सामने कौन कौन सा नंबर आएगा या कौन कौन सा नंबर हो सकता है इसके सामने, वो डिसाइड करता है कौन, डोमेन। क्या क्या वैल्यू देगा वो डिसाइड करता है कौन, रेंज। रेंज का ही दूसरा नाम है क्या चीज, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या भाई? अब हम बात करते हैं सर निकालेंगे कैसे प्रिंसिपल वैल्यू, वो सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे पास में लिखा हुआ है सर, यहां पर देखोगे ध्यान से, तो साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि थीटा होगा इसका वैल्यू, लेकिन थीटा का वैल्यू जो भी होगा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि आप साइन इनवर्स का वैल्यू निकाले हो, साइन इनवर्स का वैल्यू निकाले हो, साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू देगा वो हमेशा कैसा होगा, -π/2 से +π/2 तक होगा। सिमिलरली काम करता है किस पर, बाकी आईटीएफ पर भी। मतलब क्या सिखा रहा हूं सर? मतलब मैं ये सिखा रहा हूं बंधु, मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, देख लो ये दोनों सेम है, लेकिन किसी एक में इनवर्स लिखा हुआ है, किसी एक में इनवर्स लिखा हुआ है, तो दोनों को गायब कर दो, सामने वाला जो बचता है वही अपना आंसर आ जाएगा। सामने वाला जो बचता है वही अपना आंसर आ जाएगा। दोनों को गायब करो, सामने जो बचेगा वही अपना आंसर हो। इस वाले में साइन का वैल्यू है, यानी इनवर्स के सामने वाला का वैल्यू है, तो वो -1 से +1 तक, इनवर्स के सामने वाला का वैल्यू -1 से +1 होता है। अब देखिए सर इसका प्रूफ कैसे होता है सर, इसी का किसी एक का कर देते हैं, यहीं से सिमिलरली चलेगा, बाकी सब देखो। हमने कहा यहां पर से कि साइन इनवर्स में साइन थीटा है। ओके सर, साइन इनवर्स साइन, हमें नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमने y नाम रख दिया। हम जानते हैं कि इस साइड से इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर लिख पाओगे साइन y। अच्छा, साइन थीटा बराबर साइन y लिख पाए, इसका मतलब यहां से लिख सकते हो थीटा बराबर कितना सर, साइन थीटा बराबर y, थीटा बराबर क्या चीज y, या y बराबर थीटा बोल सकते हैं, बिल्कुल। और हमने y नाम रखा था किसका, y किसका नाम रखा था, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा था। इसका मतलब आपने क्या देखा, बिना कहे सुने ये प्रूफ करके दे दिया आपको कि भैया थीटा आ जाता है। मेरे बात सिमिलरली इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। आइए सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। कहता है साइन इनवर्स के सामने अगर 1/x है, उसको लिख सकते हैं आप कॉसेक इनवर्स x लिख सकते, मतलब सामने वाला भाई साहब को पलट दो, ये बन जाएगा कॉसेक। मतलब ये पलटने से ये पलट जाता है, साइन से बन जाएगा कॉसेक। अगर आपको यहां पर से ये भी अगर लेना हो, मतलब सर अगर हमें बात करनी हो कि कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ या कॉसेक इनवर्स लिखा 1/x, तो आप उसको लिख सकते हो साइन इनवर्स कितना x। इस सामने वाला को पलटो, कॉसेक बन जाएगा साइन, अगर साइन होगा तो कॉसेक बन जाएगा, मतलब उलट जाएगा भैया मामला। यहां पर भी देखो कॉस में भी है, तो हम अगर सेक इनवर्स 1/x रखेंगे, ये बन जाएगा अपने पास में सेक से कॉस बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स x बन रहा होगा। अगर आप टेन में चलोगे तो टेन इनवर्स है, हम अगर इसको कॉट में चेंज कर दे तो कॉट इनवर्स 1/x होगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स x। मतलब क्या,
सामने वाला को पलटोगे तो टेन कॉट में, साइन कॉसेक में, कॉस सेक में बने। ठीक है, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सामने वाला को उलट दोगे तब। ठीक है बंधु, इसका आप प्रूफ भी सीख सकते हो, सीखना है सीख लो। वैसे एग्जामिनेशन वगैरह में इसका प्रूफ आता नहीं है, फिर भी सीख लीजिए। हमने यहाँ पर से पहला प्रूफ करने का सोचा था, हम लोग मान लेंगे सर साइन इनवर्स हमारे पास में 1/x है, इसका नाम रख लिया हमने थीटा। क्या नाम रख दिया सर? अब पहले इनवर्स खत्म करो। इनवर्स का कोई भी प्रॉपर्टी इनवर्स के माध्यम से जल्दी प्रूफ नहीं होता, वो लास्ट में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो प्रूफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ, हाँ क्वेश्चन या फार्मूला। लेकिन अभी शुरुआती केस में इनवर्स का कोई भी फार्मूला या कोई भी प्रॉपर्टी इनवर्स के माध्यम से प्रूफ नहीं होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आप यहां से हम कह दिया कि भाई चेंज करने का मतलब इनवर्स खत्म करना पड़ेगा, इससे ले आओ तो बन गया साइन थीटा। अब हम ये जानते हैं कि एक्स उधर भेजते हैं, साइन को इधर बुलाते हैं, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो यहां से एक्स। इसका मतलब ये कह सकते हो 1/sin मतलब कॉसेक, 1/sin मतलब कॉसेक, तो भैया एक्स है। अब एक काम करो, इस कॉसेक को उस साइड भेज दो, बस खत्म हो जाएगा इसका। यस सर, यानी कि यहां से लिखोगे थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स एक्स। थीटा के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर से साइन इनवर्स 1/x, थीटा के जगह पर साइन इनवर्स 1/x लिख दिया, तो यहाँ आ गया सर अपने पास में कॉसेक इनवर्स है। अब ये जो आपके सामने परिस्थिति है, ये बहुत मजेदार परिस्थिति है। ठीक है बंधु, इतना ही नहीं, एक बढ़िया सा जुगाड़ भी सीखिए सर, जुगाड़ भी सीखिए। मैं क्वेश्चन भी खूब करवाने वाला हूँ, बस वीडियो में बने रहो। क्वेश्चन भी खूब करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन भी खूब करवाने वाला। मान लिया हमने सर कि साइन इनवर्स में पी बाई क्यू लिखा हुआ या क्यू बाई पी लिखा हुआ, कुछ भी ऐसा दे लो, हटाओ। अब क्यू बाई पी ले लो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा करो। हमने कहा सर एक्स बट्टा वाई है बराबर थीटा मान लिया। ठीक है, इसका मतलब आप यहां से ये समझ लो कि भाई साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सर? साइन थीटा। ओहो हो, इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई है। वाह, इसका मतलब जैसे ही आपने साइन थीटा निकाला तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर ये ऊपर p होगा, नीचे कितना होगा? b होगा। अच्छा, इसका मतलब अगर हम देखें सच्चाई में तो हमें यह देखने को मिलता है बंधु कि साइन इनवर्स जो लिखा हुआ था, साइन इनवर्स जो लिखा हुआ था x बट्टा वाई, ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, ये तो p है और ये हमारा h है। अब किस चीज में आपको जाना है? अगर कॉस में जाना चाह रहे हैं तो आप यहां से लिख लोगे सर, कॉस में अगर जाना चाह रहे हो तो यहां से लिख दोगे कॉस इनवर्स। अब जब साइन के सामने p/h है तो कॉस के सामने क्या होगा? b/h होगा। कॉस के सामने क्या होगा? b/h होगा। इसका मतलब h तो अपने पास में यही रहने वाला है y, ऊपर b बनाने के लिए सर h² माइनस p² लिख सकते हो। अगर टेन में जाना है सर, tan इनवर्स में जाना है तो tan इनवर्स में होता है अब देखो साइन में p/h है तो साइन कॉस में b/h हुआ, टेन में क्या होगा? p/b होगा। अच्छा, यानी कि p अपना x रहेगा, अब b कितना पहुंच जाएगा? h² माइनस p² का रूट। लो, अब जिस किसी में भी आपको जाना हो जा सकते हो डायरेक्ट। जैसे देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करते हैं जो आपको सिखा देगा इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है। देखिए अपने पास में लिखा हुआ है सर साइन और सामने लिख दिया सर tan इनवर्स में 3/4 है। आपको कहता है इसका वैल्यू बताओ नंबर के लिए टर्म में। नंबर का मतलब हुआ कि आपको यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, नंबर के टर्म में बताना है। तो मैं इतना आपको घुमाऊंगा नहीं, सच पे डायरेक्ट आऊंगा और आप सच को समझ के तुरंत काम कर भी लेना। देखो यहां पर tan इनवर्स लिखा हुआ है सर 3/4 है, तो इसका मतलब आप यहां पर से कंफर्म हो लो इनवर्स है। हाँ, तो 10 है जी हाँ, इसका मतलब ये p होगा, ये हमारा b बनेगा। अब बाहर में तो साइन है सर,
तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि अगर दोनों दोनों सेम हो, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स का, लेकिन दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो या दोनों टेन हो, दोनों को गायब कर सकते हैं। तो भैया इसका मतलब हम ये कहें कि ये अगर साइन बन जाएगा, ये साइन पहले से है, तो अपना काम हो जाए। इसका मतलब हम यहां से कहते हैं कि साइन लिख दिए इसको, जो टैन इनवर्स है उसका नाम चेंज कर लीजिए, साइन इनवर्स लिख दिए। उसके बाद जैसे ही साइन लिखने चले गए तो आपको ऊपर चाहिए होगा पी, नीचे चाहिए होगा एच। तो पी कितना है सर? तो पी ऊपर में अपने पास 3, और एच कितना होगा सर? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब साइन साइन की कहानी खत्म होती है, साइन साइन खत्म, एक साइन साइन इनवर्स है खत्म। अब सामने बच गया सर 3, और नीचे में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का पंगा निकल के 5। देखो कितना जादू भरा चीज, बड़े बड़े क्वेश्चंस में पीबीएच कितना ज्यादा हेल्पफुल हो। तो जो चीज बचपन में आपको सिखाया जाता है सब बड़े काम का होता है, बस आपको उसको अच्छे से पकड़ में आना चाहिए और अप्लाई करने आना चाहिए। अप्लाई करने नहीं आएगा तो काम नहीं। ठीक है, चलिए सर अगले प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग। साइन इनवर्स माइनस एक्स है, या टैन इनवर्स माइनस एक्स है, या कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। इस सभी केस में देखो, साइन में, टेन में और कॉसेक में ध्यान रखना। यहां पर मैंने जो बताया था, देखो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू में याद रखना। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वो बड़ी काम का चीज। इसमें एक चीज और आपको मैं बताते चलूं जो कि काफी आनंद मिलेगा आपको यहां पर, देखना ध्यान से। ये जो साइन अपने पास में दिख रहा था, ये साइन और कॉसेक और टेन जो दिख रहा था, इस तीनों का जो रेंज है ना, इस तीनों का रेंज वो -π/2 से +π/2 में आता है। भले ही कहीं पर π/2 को छोड़ा है, कहीं पर 0 को छोड़ा है, लेकिन इतना बताता है कि आपको -π/2 से +π/2 तक चलना है। इसका मतलब जब कभी भी आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालने जाओ, इसका इसका और इसका इस्तेमाल करना फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब मैं यहां से आपको बता दूं कि भाई साहब, ये जो अपने पास में लिखा हुआ है, ये साइन का और इसका, टेन का और कॉसेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इस्तेमाल करना। और जो बाकी बच जा रहा है उसका इस्तेमाल होगा सर, उसका इस्तेमाल होगा फर्स्ट में और सेकंड में, 0 से पाई फर्स्ट सेकंड, -π/2 से +π/2, -π/2 से जो +π/2 होता है मेरे भाई, देखो देखो देखो, ये जो अपने पास चलता है ना, ये 0 चलता है, ये π/2 चलता है, यहाँ -π/2 चलता है, ये पाई होता है। तो -π/2 से +π/2 मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ, और 0 से पाई का मतलब हो गया सर फर्स्ट और सेकंड। 0 से पाई का जब भी गेम खेल रहे होंगे हम लोग, उसका मतलब हम फर्स्ट सेकंड में खेल रहे होंगे। इसका मतलब समझो कि इस भाई साहब का जो वैल्यू होगा, ये होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा या सेकंड क्वाड्रेंट में, वो निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से हम लोग खेल देंगे। हम आगे बहुत सारी चीजें बताने वाले, चिंता मत करो। इसका मतलब हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं कि जब कभी भी हम सोच रहे होंगे साइन का, टेन का, सेक कॉसेक का, और साइन का, टेन का और कॉसेक का, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोच रहे होंगे। कॉस का, सेक का और कॉट का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सोच रहे हैं। इससे क्या एडवांटेज है सर? देखिए एडवांटेज क्या है यहाँ पर, इसमें काम आ सकता है, ध्यान दोगे इसमें। अगर हमारे पास साइन इनवर्स के सामने माइनस है तो माइनस को बाहर करना है, अंदर प्लस बन जाएगा। टैन इनवर्स के सामने माइनस हो तो माइनस को बाहर करना है। कॉसेक इनवर्स के सामने माइनस हो तो माइनस को बाहर कर दे। साइन के, टेन के और कॉसेक, यहाँ पर वो सभी हैं जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बहुत बढ़िया बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप पढ़ते हैं ना, साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, तो उस सभी केस में माइनस बाहर आता है, ये भी याद रखना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस को बाहर कर
चलिए सर सीखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ जब सीखने जाओगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त बड़ी बढ़िया बात इसमें आपको मैं सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा सर? तो यहां पर अपने पास में लिखा हुआ है सर साइन इनवर्स। क्या लिखा हुआ? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हमने इसका नाम रख लिया सर थीटा। अब इस साइन इनवर्स को उधर भेजो तो बन जाएगा साइन थीटा। अच्छा, इनवर्स खत्म। माइनस को उधर भेजो तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब यहां से x इज इक्वल टू लिख सकता हूं साइन के सामने माइनस साइन को हम लिख सकते हैं माइनस साइन को साइन माइनस थीटा। मतलब इस माइनस को एंगल में ट्रांसफर कर सकते। कर दीजिए। इसका मतलब साइन माइनस थीटा बन रहा है। अब इस साइन को उधर लेके चले जाओ। इसका मतलब हो गया सर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब क्या करो सर, इस थीटा को इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा, इसको उधर भेजो माइनस बन। थीटा नाम आपने किसका रखा था सर? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स में माइनस एक्स इज इक्वल टू में माइनस का साइन थीटा। तो आपने सीख लिया कि सर माइनस कैसे बाहर आता है। बिल्कुल सर सीख लिया। इस पर सब पर क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में हमारे पास क्वेश्चन है। बस याद रखना है साइन 10 और कॉसेक में माइनस बाहर आता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे इसमें कॉस का, सेक का और कॉट का, जिसका रेंज था 0 से पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, उस सभी में माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई के साथ आएगा बाहर। माइनस बाहर आता है पाई के साथ, माइनस बाहर आता है पाई के साथ, माइनस बाहर आएगा पाई के साथ। ठीक है बंधु, देखो इसका भी प्रूफ देख लो, इसका भी प्रूफ देख ही लो। जब सीखना है तो बढ़िया से सीखते चलो, क्या प्रॉब्लम है? सीखना है तो बढ़िया से सीखते चलेंगे। हमने यहां पर से मान लिया सर कॉस इनवर्स में माइनस एक्स का नाम रखा सर थीटा। हम इसको इस साइड भेजेंगे, इसका मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब माइनस को उधर भेज दीजिएगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। जब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं, यहां पर वैल्यू माइनस में है, माइनस में है, इसका मतलब आपको ले जाना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। ये माइनस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, उसको हम पहले ऐसे सिखाते हैं आपको। पाई माइनस थीटा जो होता है ना कॉस में, पाई माइनस थीटा, वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस को। मतलब आप माइनस को बाहर कर सकते हो, पाई माइनस होगा तब। हम उल्टा चलने वाले हैं कि अगर माइनस कॉस है तो उसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस, माइनस कॉस को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है भाई, माइनस कॉस के जगह पर कॉस पाई माइनस। क्लियर बात? अब यहां पर से जो है कॉस को इधर भेजिए, तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। इसीलिए यहां पर से लिख सकते हो x इज थीटा इधर ले आओ, पाई माइनस में कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस उस साइड चला गया। तो थीटा आपने नाम रखा था, थीटा आपने नाम रखा था किसका? माइनस कॉस माइनस एक्स का। तो ये हो गया सर पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स है। ये आपके सामने जो रिजल्ट तैयार हुआ बेहतरीन है, बढ़िया है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग साइन का, टेन का और कॉसेक में माइनस होगा तो माइनस बाहर करना है। साइन, कॉसेक और टेन, कॉस, सेक और कॉट में पाई के साथ बाहर। ठीक, आइए सर एक और बेहतरीन सा प्रॉपर्टी सीख। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का सम पाई बाय 2। ये भाई साहब आप देखोगे गौर करके तो ये दोनों सेम चल रहा है, ये दोनों सेम है। ये दोनों अगर सेम है तो आपको करना क्या है? पाई बाय 2 लिखना है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के दुनिया में सेम बात करेंगे, टाइन इनवर्स कॉट इनवर्स के दुनिया में दोनों सेम सेम होगा तो पाई बाय 2 लिखना है। सेक कॉसेक में पाई बाय 2। यहां पर उसी दोनों का जोड़ी लगा हुआ है जो 90 में अपना नाम बदल के इसके साथ वो बन जाता है। मतलब ऐसे पढ़ते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो वही दोनों जोड़ी बन रहा है। 10 में कॉट बनता है, कॉट में 10 बनता है, तो जोड़ीदार वही बन रहा है जो 90 में चेंज करता है। जिसके साथ चेंज करता है उसके साथ जोड़ी बना रहा है। मतलब 10 90 में कॉट बनता है तो दोनों जोड़ीदार बन गया कि दोनों का सम मिल कितना? पाई बाय 2। हाँ जी, आप चाहो तो इसमें और भी कुछ निकाल सकते हो अलग अलग चीजें। अगर हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है तो आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। अगर हमारे पास में कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है,
तो आप लिख सकते हो यहाँ से π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स, कि नहीं इसको उधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, इसको रख लेंगे इसको भेजेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन। यहाँ पर भी आप ले जा सकते हो, यहाँ पर tan इनवर्स में tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में π/2 माइनस में कॉट इनवर्स में एक्स लिख सकते हो। यहाँ पर से अगर कॉट इनवर्स एक्स की बात होगी, कॉट इनवर्स एक्स की बात होगी तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स। अगर हम बात करेंगे इसमें सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद सर यहाँ पर से कॉसेक इनवर्स की बात होगी, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात होगी तो π/2 माइनस में सेक इनवर्स एक्स होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है बंधु। हाँ, अब लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो आपने याद कर लिया, प्रूफ इसका बताओ, प्रूफ बताओ। तो मैं प्रूफ भी बताता हूं ना, मैं चोरी छुपे बिना काम ही नहीं करता। जब आप लोगों के साथ पढ़ने बैठा हूं, मैंने कमिटमेंट किया कि पूरे अच्छे से सिखाते चलूंगा, तो भैया प्रूफ भी सिखाते चलूंगा। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है सर? तो यहां पर से जो है हमने पहला वाला को प्रूफ करना है, अगर तो पहला वाला प्रूफ करना है तो पहला वाला में किसी एक को पकड़ लीजिए, साइन इनवर्स को चाहे कॉस इनवर्स को, किसी एक को पकड़िए। चलिए हमने यहाँ पर से साइन इनवर्स को पकड़ लिया, साइन इनवर्स एक्स का नाम रख दिया सर थीटा। बात है, इसका मतलब यहां से x इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं साइन थीटा। ओके सर, हमें तो कॉस में जाना है, हम लोग जानते हैं सर यहाँ पर से कि इसको हम cos π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा जो होता है, cos π/2 माइनस थीटा ही कहलाता है साइन थीटा। cos π/2 माइनस थीटा ही कहलाता है क्या चीज? साइन थीटा। यानी साइन थीटा के जगह पे cos π/2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब cos को इधर फेंकिए, ये हो जाएगा सर cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। हम थीटा को इधर फेंक दिए तो थीटा प्लस में cos इनवर्स में x इज इक्वल टू π/2। थीटा के जगह पे पुट कर दिया उसका अपना वैल्यू कितना सर? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। समझ रहे हो बात? और ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉपर्टी है अपने पास में, इस प्रॉपर्टी को आप एकदम वीवीआई प्रॉपर्टी समझ के चलिए। इस प्रॉपर्टी को एकदम वीवीआई प्रॉपर्टी समझ के चलिएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्रॉक्स एक इसमें से कोई भी प्रूफ करने को आता है या आ सकता है। क्या बंधु? चलिए अब प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको सिखाते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम क्वेश्चन का, वो सिखाने वाले। ध्यान दीजिएगा, यहां पर से हमारे सामने में कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। साइन इनवर्स के सामने माइनस एक्स है, साइन के सामने में, टेन के सामने, कोसेक के सामने माइनस होगा तो माइनस को सबसे पहले बाहर करना है। तो माइनस को बाहर किया हमने तो हमारे पास आ गया सर साइन इनवर्स में 1/2। अब ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, हमने कहा कि माइनस को छोड़ दिया, अब साइन इनवर्स लिख दो। अब आपको करना क्या है, साइन में 1/2 कितना होता है? 1/2 साइन में कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना? तो आप 30 तो लिखते नहीं हो, बड़े क्लास में 30 नहीं लिखा जाता है, π/6 लिखते हैं उसको 30 रेडियन में। यानी कि अगर आप चाहो तो 1/2 के जगह पर लिख सकते हो साइन 30, लेकिन 30 के लिए आप π/6 का इस्तेमाल करो। और आपको मैंने यहां पर प्रॉपर्टी सिखा दिया है मेरे भाई कि अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों अगर सेम है, किसी एक में इनवर्स भी है, तो दोनों को गायब करो, दोनों को गायब करो। इसका मतलब आप यहां से ये बोल सकते हो कि माइनस रहेगा, साइन साइन गायब हो चुका है, π/6 अपने पास आंसर की प्राप्ति होती है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आते इस दुनिया में कॉस में, क्या सर यहां माइनस है? नहीं सर, हमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रॉपर्टी को नहीं। मतलब कि माइनस है तो फिर एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाता है, माइनस बाहर कैसे करें? जब माइनस ही नहीं है तो डायरेक्ट काम कर देंगे। कॉस इनवर्स है, कॉस में सोचेंगे सर √3/2, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। 30 का मतलब आप बोल सकते हो यहां पर से π/6 है। कॉस कॉस खत्म होता है अपने पास में, कॉस कॉस दोनों सेम दिख रहा है, दोनों खत्म हुआ, सामने वाला बंधु π/6 बच रहा है। बस इतना सिंपल है। आ जाइए सेक, कॉसेक लिखा हो अपने पास में,
कॉसेक लिखा अपने पास में सर 2, तो कॉसेक 2 का वैल्यू कैसे निकालें सर? तो हमको बस इतना सा सोचना है कि कॉसेक में 2 किसका कितना डिग्री में होता है। तो कॉसेक में 2 होता है सर 30 डिग्री का, लेकिन π/6 लिखते हैं, साइन का उल्टा। अगर कॉसेक याद ना हो तो इसको उल्टा करके साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं, मतलब कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक इनवर्स कंटेन करता है, दोनों सेम हो, कोई एक इनवर्स कंटेन करता है, दोनों भाई साहब खत्म, π/6 आंसर की प्राप्ति हुई। इसमें देखो 10 के सामने माइनस है तो माइनस बाहर आता है, 10 के सामने साइन के सामने और कॉसेक के साथ, बाकी में पाई के साथ, तो माइनस बाहर किया हमने, तो हमारे पास बच गया सर √3। क्या बच गया सर? √3। अब आपको सोचना होगा √3 10 में कितना होता है, तो 10 में होता है सर 60 डिग्री, 10 में 60 डिग्री होता है √3। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू अगर √3 होता है तो आप यहां पर इस √3 के जगह पर लिख दोगे 10 60 के लिए π/3 का इस्तेमाल होता है। अब ये बात भी आपको समझ लेना है कि भाई साहब ये दोनों सेम है, हाँ, किसी एक के पास इनवर्स है, हाँ, तो पहला ही प्रॉपर्टी तो कह रहा है कि दोनों को हटा दो, गायब कर दो। काटना नहीं होता है, बस अपने आप प्रॉपर्टी की वजह से गायब हो जाता। कॉस के सामने माइनस है, कॉस के सामने माइनस है, कॉस कॉट और सेक के सामने माइनस हो तो पाई के साथ आता है बाहर, माइनस आएगा बाहर लेकिन पाई के साथ आएगा, कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस में 1/2 कितना होता है सर? तो मैं कॉस इनवर्स लिख दिया, और कॉस में 1/2 होता है अपने पास में 60 डिग्री, π/3। कॉस कॉस खत्म होता है, पाई माइनस में π/3 यानी कि 2π/3 बन गया अपने पास में रिजल्ट। एग्जाम्पल में देखिएगा एनसीईआरटी का बड़ी ताम झाम है, वाई 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 मान के बनाता है, उतना लंबा गेम नहीं, सिंपल गेम। देखो यहां पर भी देखो माइनस को बाहर कर सकते, 10 है ना, तो माइनस को बाहर कर लीजिएगा, tan इनवर्स 1 बन गया। अब माइनस को हमने बाहर छोड़ दिया, tan इनवर्स हमारे पास आ गया सर 10 π/4, 10 खत्म होता है अपने पास में π/4 यानी कि माइनस के साथ π/4। आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो, 1 कितना होता है सर? π/4 में π/4 लिख दो, माइनस में लिख दो। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, समझ रहे हो बात? आगे बढ़िए। जैसे अपने पास में लिखा हुआ है सर, यहां पर देखो, अब जैसे देखो डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, सेक में 2/√3 है, सेक में 2/√3 है, तो सेक में 2/√3 का मतलब हुआ सेक में 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हुआ तो हम सीधा बात लिखेंगे π/6, हो गया आंसर। काहे के लिए उतना सोचना? कॉट में √3 कितना होता है सर? कॉट में √3 30 डिग्री में होता है, कॉट में √3 कितना होता है? 30 डिग्री में। डायरेक्ट लिखो π/6, कहानी खत्म। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर से लिख देंगे कॉट π/6, वही तो बात हुई ना, कॉट कॉट खत्म, π/6 आंसर आता है। माइनस के साथ है सर, पहले माइनस के साथ है तो पाई माइनस लिख दोगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब ये समझो कि पाई माइनस कॉस में 1/√2 कितना? π/4, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख दो π/4। मैंने जो सिखाया ना उधर स्किप करने वाला, वो चीज यहाँ अप्लाई कर दिया आपने। वैसे एग्जामिनेशन में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप स्किप नहीं करिएगा स्टेप को, अगर ऑब्जेक्टिव है तो स्किप करके बना सकते, ठीक है बंधु। अब लोग यहाँ पर जो है सो कॉसेक इनवर्स है, माइनस के साथ है तो माइनस पहले बाहर कर लेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे। कॉसेक इनवर्स में आ गया √2, और √2 जो होता है कॉसेक में वो π/4 होता है। कॉस 45 का वैल्यू, सॉरी कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होता है, समझ रहे हो बात? हाँ, आइए कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी सीखते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों का वैल्यू निकाल, दो क्वेश्चन अपने पास में, दोनों का वैल्यू निकालना। समझिए tan इनवर्स 1 है, कॉस इनवर्स -1/2 है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 है, यानी कि यहां पर से अगर देखो, यहां पर से देखो तो कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 है। ये जो भाई साहब है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के सामने वाला सेम दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। बीच में प्लस का साइन है, हाँ सर, तो साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x बन गया, x और प्लस कॉस इनवर्स x हो गया। भैया सम कितना आएगा? π/2। अच्छा, मतलब ये हो गया अपने पास में π/2, इधर जो 1 है उसके लिए कितना? π/4। बस इतना तो सिंपल है, क्योंकि 10 में 1 होता है π/4। इसका एलसीएम कर लिया सर 4, ऊपर आ गया सर पाई प्लस में 2 पाई, कुल मिलाकर के अपने पास आ गया सर 3π/4। ये बात? यस सर। अब यहां पर 2 लिख दिया है तो गड़बड़ है,
टू होगा तो नहीं लिख सकते इसको पाई बाय टू, या तो फिर साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स करके एक मिला के पाई बाय टू हो जाएगा। या उससे भी सिंपल बात समझो ना कि कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है सर, 60 डिग्री में होता है तो पाई बाय 3, कॉस 1/2 60 डिग्री में तो पाई बाय 3, और साइन दो रहने दो यहाँ पर, और साइन 1/2 कितना होता है सर 30 में तो पाई बाय 6, यहाँ से कैंसिल कर लो, 2 3 6, दोनों का एलसीएम 3, ये हो गया 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल। समझ में आ रही बातें? यस सर। आइए सर, यहाँ भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी जस्ट बनाए हैं, यहाँ भी 2 क्वेश्चन प्यारे प्यारे आपके सामने उपलब्ध है। यहाँ देखो सर, tan इनवर्स है अपने पास में, यस, 2 इंटू में कॉस है, बस अब रुको, इस 2 को पहले लिख लो, 2 को पहले लिख दो। ये है साइन इनवर्स 1/2 है, कितना है साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स में 1/2 है, इसका मतलब साइन का 30 डिग्री पाई बाय 6, बस मतलब हमने इसकी जगह पे पाई बाय 6 लिख दिया। स्किप करने वाला जो टर्म बताया कि लिखना मत, सीधा समझो कि यहाँ मन में सोचो साइन पाई बाय 6, साइन साइन खत्म, पाई बाय 6, 2 से 2 3 जा, कहानी अब बढ़ते आगे। हमारे पास में सर tan इनवर्स में 2 इंटू में कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, यानी कि tan इनवर्स हमारे पास में आ गया सर 2 इंटू 1/2। अब यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बच गया सर 1, तो tan इनवर्स 1 बचने का मतलब होता है, tan इनवर्स 1 बचने का मतलब होता है कि पाई बाय 4 लगा सकते, ठीक है बात। अब यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए सर कि ये और ये दोनों सेम है, मतलब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को फील कर रहा है, tan कॉट हो इनवर्स में और सामने वाला सेम हो, तो भाई साहेब पाई बाय 2, साइन कॉसेक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में पाई बाय 2, बस सामने वाला बंधु सेम होना चाहिए। कॉट पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है सर 0, कॉस पाई बाय 2 बटा साइन पाई बाय 2, तो कॉस 90 तो 0। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करिए। साइन लिखा अपने पास में, फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है। एक काम करो इसको हम इधर पहले भेजते हैं। अरे सर क्यों भेज रहे हैं, देखो ना यहाँ कह रहा है कि x का मान निकालना, x का वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम x वाला को रखेंगे, बाकी को उस साइड भेजेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से सर इस साइन को उधर ट्रांसफर करते हैं, हमारे पास साइन इनवर्स में लिखा हुआ 1/5 है, अब प्लस में सर कॉस इनवर्स में लिखा हुआ x है, ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स में 1, ये इस साइड में साइन है ना सिंपल, उस साइड जाएगा तो इनवर्स बन गया। यहां पर से क्या करो तब, अब देखो ये जो भाई साहब है ना ये पाई बाय 2 बन चुका होगा, साइन में 1 होता है पाई बाय 2, इस साइन को इधर भेज दो तो साइन इनवर्स हमारे पास में आता है 1/5, क्योंकि हमें x निकालना है तो सिर्फ हम कॉस इनवर्स को रख लेंगे। अब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, यानी कि ये हमारे पास में है सर कॉस इनवर्स x, ये भी हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। अब दोनों का कॉस खत्म, कटना नहीं है, खत्म, तो वैल्यू कितना आ गया 1/5 आपके सामने प्राप्त हुआ। ठीक है बंधु, ये बढ़िए, ये लीजिए भैया प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज था उस पर स्पेशली ये दोनों क्वेश्चन डिजाइन है। तो अभी इतना देर से आप सिखा रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन होगा, साइन इनवर्स साइन होगा, दोनों सेम होगा, तो भाई साहब खत्म कर देना है, तो आप इसको भी खत्म करके लिख दीजिए, बात खत्म 2π/3, लेकिन नहीं, ऐसा लिखने से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स की जो औकात होती है वो होता है -π/2 से +π/2, ये π/2 से ज्यादा है, π/3 मतलब 60 गुना 120, 90 से ज्यादा हो गया, 120 हो गया, या यहाँ पर मामला गड़बड़ है, तब इसको ठीक करना पड़ेगा। साइन है तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है पहले ये बताना सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये जिस भी किसी में स्थिति में है उसको खींच के ले जाएंगे सेकंड में, फर्स्ट में होता तो 90 से कम वही आंसर होता, तो फर्स्ट में नहीं है, हम इसको क्या करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में खींच के ले जाएंगे। हमारे पास लिखा हुआ सर साइन इनवर्स में साइन, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब पाई माइनस लिखोगे, क्या लिखोगे पाई माइनस। अब यहां पर ऐसे लिखो ये 2π/3 आ जाए,
जुगाड़ सीखिए। डिवाइड में कितना 3 है, लिख दिया। अब फकरा पढ़ लो, 3 पाई, फकरा मतलब समझ रहे हो ना, टेबल पढ़ लो, 3 पाई, 3 पाई माइनस कितना पाई रखूं कि 2 पाई हो जाए, 3 कम 3 पाई, कितना पाई रख दूं कि 2 पाई हो जाए, तो 1 पाई रख लो, ये 2 पाई बाय 3 ही रह गया ये। और आपको पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है ना मेरे भाई, वो साइन थीटा होता है। ओहो हो, इसका मतलब ये तो वही चीज है ना, साइन पाई माइनस थीटा। हम इस साइन इनवर्स को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं साइन पाई माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। साइन साइन दोनों खत्म होता है, अब पाई बाई 3 आ गया। क्या ये वैल्यू सही है? बिल्कुल सही है सर। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, ये थीटा है, इसके साथ विवाह कर लेगा। ये बात, यही चीजें आपको यहां पर भी लगानी है। यह है सर 10, किस क्वाड्रेंट में 10 होता है सर? पॉजिटिव। हम ये जानते हैं सर, अगर 10 की बात करूंगा तो 10 पॉजिटिव होता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मामला तो इसके पास है नहीं, तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा सर 10 थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, पाई प्लस थीटा माइनस 10, माइनस 10। सही बात, एकदम सही। तो देखो, सॉरी माइनस नहीं प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना प्लस, सॉरी। 10 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा होता है 10 थीटा, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू भी कभी भी 3 पाई बाय 4 मत लिख देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले आपको गलत आंसर ऑप्शन ही दिया जाएगा कि भैया 3 पाई बाय 4 लगा लो, गलत कर लो अपने आप। गलत नहीं करना, बचना है। तो देखो यहां पर अपने पास में जो लिखा हुआ है, ठीक है बंधु, यहां पर जो लिखा हुआ है इसको 10 रहने दो, tan इनवर्स। अब यहां पर 10 लिख लो। हमें कंफर्म पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना था, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंगल को। ऐसे लिखना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा के फॉर्म। यहाँ पाई लिखो, प्लस लिखो, डिवाइड में कितना है 4 है, यहाँ लिख लो। अब जैसे सिंपल जो घटाव करते हो वैसे करो, 4 पाई, यहाँ कितना पाई रख दूं कि टोटल मिला के 3 पाई हो जाए, 4 एकम 4 पाई, कितना रख दूं कि 3 पाई। 4 में तो 1 घटाना पड़ेगा सर, यहाँ तो आप प्लस किए हुए हैं, तो माइनस पाई रख लो ना, तो 4 पाई और माइनस 1 पाई। ठीक है, तो 10 यहां पर पाई माइनस थीटा बन रहा है, ये थीटा की तरह काम कर रहा है। 10 पाई प्लस थीटा हो रहा है, 10 पाई प्लस थीटा हो रहा है, तो 10 पाई प्लस थीटा पे 10 थीटा लिखा जाता है। इसका मतलब tan इनवर्स 10 थीटा, थीटा के लिए आप लिख सकते हो माइनस का पाई बाय 4। हाँ सर, अब देखो ये दोनों सेम है, इनवर्स लगा हुआ एक में, ये दोनों गायब हो जाएगा, तो बचे अपने पास माइनस पाई 4। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, माइनस 90 से बड़ा है, माइनस 45 है। ठीक है बंधु, एकदम बढ़िया। तो इस लेक्चर में हमने आपको, इस लेक्चर में हम आज इतना ही रखेंगे, और इस लेक्चर में हमने आपको सिखाया कि भैया प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू का सॉरी इनवर्स का डिफिनीशन क्या है, इनवर्स का डिफिनीशन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे हैं, प्रॉपर्टीज हमने सीख लिया। और अगले लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे फार्मूला। काफी आनंद मिलेगा। बस आपका इतना सा काम है कि हमें सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी शिद्दत मेहनत से हम एक कंटेंट लेके आते, बस उतना ही मोटिवेशन चाहिए आपसे। आपसे कहाँ कौन सा पैसे मांग, समझ रहे बात। इस प्यारे सर के लिए एक लाइक और एक वीडियो शेयर करना तो बनता है। फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए और प्यार मोहब्बत